हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। सबसे बड़का खतरनाक खबर। यदि आप बिहार बोर्ड और 10वीं के छात्र हैं तो यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग का यह दूसरा वीडियो होगा, क्रैश कोर्स का दूसरा वीडियो, और आपके परीक्षा में इसी में से पूछेगा, इसकी गारंटी है। तो आप इस वीडियो को आराम से देखिए और इसे आप अपने नोटबुक पर लिख सकते हैं। पहले इस वीडियो को पूरा एक बार देख लीजिए, आंसर कितना शानदार मिलेगा आपको। तो आज हम लोग शुरू करने हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बगल में। मैं बोल देता हूं, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या था या क्या थी? ठीक है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? तो आप उत्तर लिखोगे, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी जिसमें किसानों को कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, खाना है, काम करना है। अगला प्रश्न दूसरा, बाओदाई कौन था? बॉम्बे में लेके मकानिया। बाओदाई कौन था? क्वेश्चन हो गया। उत्तर लिखोगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्नाम हिंद चीन से निकलने लगा तो इसी क्रम में बाओदाई अन्नाम राष्ट्र का शासक बना। अगला प्रश्न को देखते हैं, हिंद चीन का क्या अर्थ है? काफी इंपॉर्टेंट है। हिंद चीन का क्या अर्थ है? तो उत्तर लिखोगे, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जो करीब 3 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हैं, इसे ही हिंद चीन कहते हैं। अगला प्रश्न, जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुई? काफी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से। अभी हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, इसका उत्तर देखो। जेनेवा समझौता 1954 में साम्यवादी और पूंजीवादी के बीच हुआ। कितना शानदार, शॉर्टकट में उत्तर। अगला प्रश्न कहता है, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ आंदोलन की चर्चा करें। तो उत्तर लिखोगे, यह आंदोलन, या डायरेक्टली कहो, यह आंदोलन एक बौद्धिक, धार्मिक और क्रांतिकारी आंदोलन था। यह आंदोलन कैसा था? आप उत्तर लिखोगे, यह आंदोलन बौद्धिक, धार्मिक, क्रांतिकारी आंदोलन था। इसके नेता इन फू सो थे। ठीक है, थोड़ा नाम उल्टा है, आप इसे देख लेंगे। अगला प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, 2024 वाले लोग इसे निश्चित देखिए। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हो? तो उत्तर बोलोगे, यह 1919 में यह नियम बनाया गया कि जिसमें किसी भी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद किया जा सकता था। यानी भारतीय के लिए यह काला कानून भी है। इसे रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं, काला विधेयक भी कहते हैं, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का भी कानून कहते हैं। उसके बारे में, यात्रा के बारे में सुन लो थोड़ा सा डिटेल। यह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया साबरमती आश्रम से, जो अहमदाबाद यानी गुजरात से शुरू किया गया था, और उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ लगभग 78 या 72 अनुयायी थे, चेला चपाटी के साथ उन्होंने यात्रा को प्रारंभ किया था। इस यात्रा की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने मुसोलिनी के और हिटलर के आंदोलन से यानी यात्रा से कंप्रोमाइज किया था। यह आगे की बात है, आप लोग को इतना नहीं ध्यान देना है, सिर्फ जो लिख रहा है ना यहाँ पर दिख रहा है, इसी को नोट करना है। ठीक है, बस आपकी परीक्षा के लिए। एडवांस क्लास के लिए मैं कभी आकर इस पर बेसिक चीज़ बता दूंगा। ठीक है, आगे आ जाओ। गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता क्या है? गांधी इरविन पैक्ट
या अथवा दिल्ली समझौता क्या था? तो उत्तर लिखना सविनय अवज्ञा आंदोलन से बाध्य होकर, सविनय अवज्ञा आंदोलन से बाध्य होकर सरकार को समझौता का रुख करना पड़ा, समझौता का रुख करना पड़ा, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। और यह समझौता दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। अगला, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? भारत के मुसलमानों को जब महसूस होने लगा, मालूम हुआ कि अंग्रेज तुर्की के खलीफा को सत्ता से हटाना चाहते हैं या हटा रहे हैं, इसी नीति के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन हुआ। इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो। 1919 की ये भी घटना है। जैसे कि उस समय मुसलमान जो भी थे, जहाँ के भी थे, तुर्की के जो खलीफा होते थे, शासक होते थे, उनको अपना आइडियल मानते थे, ठीक है। और जैसे कि तो उनको अंग्रेज थोड़ा सा डिस्टर्ब किए तुर्की में, तो ये भारत के मुसलमान भी अंग्रेज़ों के विरोध हो गए, ठीक है। तो चलिए आइए आगे आपको क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, मेरठ षड्यंत्र क्या है? मेरठ षड्यंत्र से क्या समझते हो? यदि आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दे तो कैसे लिखोगे, इसका उत्तर देख लो। उत्तर लिखना ब्रिटिश सरकार द्वारा, यानी अंग्रेज सरकार को हो या ब्रिटिश सरकार को हो, ब्रिटिश सरकार द्वारा 31 मजदूर नेताओं को बंदी बनाकर मेरठ लाकर उस पर झूठा मुकदमा चलाया गया कि ये लोग भारत के जो सम्राट हैं उन्हें हटाना चाहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होता है? सखी लाले ब्लाउज पे लाले सड़िया। तो उत्तर लिखना शहर राजनीतिक पदाधिकारी के केंद्र होते हैं, जहां व्यापारी और अधिकारी बसते हैं। अगला प्रश्न कहता है 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे? मुख्य उद्योग कौन कौन से थे? उत्तर हो जाएगा 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग निम्नलिखित थे। पहला सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा लौह उद्योग, तीसरा ऊन उद्योग। और आपके अगला प्रश्न को देखते हैं, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? इसके क्या उद्देश्य थे? औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत के उन क्षेत्रों का पता लगाया जाए जिससे सरकार उसकी सहायता कर सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।